सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आपको बहुत मजा आ रहा होगा मेरे साथ ही कहानी और कविताएं पढ़कर, है ना। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है परीक्षा। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी है परीक्षा की। ठीक है, आइए पढ़े इसे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। ठीक है बच्चों, अब ये बात हो रही है कब, रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह की। ठीक है, और जब वो बूढ़े हुए तो क्या हुआ, परमात्मा की याद आई। ठीक है, देखो, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। ठीक है, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति जो है नहीं रही। ऐसा वो कह रहे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही जो पहले थी। ठीक है, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। ऐसा कहते हैं कि अगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मेरा तो नाम खराब हो जाएगा, है ना। देखो, राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। ऐसा कह दिया कि आप जो है ना, आप खुद ही खोजिए। ठीक है, कोई अच्छा जो है होनहार मनुष्य, ठीक है, जो कि यहाँ पर दीवान बन सके आपकी जगह, है ना। देखो, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो, ऐसा कहा गया। ठीक है, उस बच्चों यहाँ पे विज्ञापन में यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की जो है देखभाल की जाएगी, ऐसा कहा। ठीक है, कि यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, विद्या का कम, ठीक है, और परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुघोषित होंगे, ऐसा जो है उसमें लिखा गया था। अब आगे देखिए बच्चों, है ना। देखो, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। कैसा, देखो, केवल नसीब का खेल है ना बच्चों। देखो, सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता, है ना। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। ठीक है बच्चों, रंगीन एमा में चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, है ना। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। किसकी थी बच्चों, ग्रेजुएटों की। अब देखो, क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है ना बच्चों। यानी कि अब जिसके अंदर जो काबिलियत थी सब लोग लेकर जो थे अब आ रहे थे, पूरे के अंदर भीड़ की भीड़ आ रही थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, है ना। सभी पूरी कोशिश कर रहे थे। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, है ना। आजकल भी बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे, है ना। देखो, मिस्टर द स और ज से उनके घरों व नौकरों की नाक में दम था, है ना। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। देख रहे चाहिए कि हर कोई जो है बहुत ही ज्यादा तहजीब से बातें कर रहा था, अपने आप को अच्छा से अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल भी बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, है ना। देखो, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। ठीक है, देखो, लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, है ना बच्चों, क्योंकि पूरा 1 महीना लगेगा सारा कुछ देखने परखने में, है ना। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है ना। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। तो देख रहे बच्चों की मतलब भीड़ तो बहुत सारी थी, लेकिन उन सारों में बच्चों एक ही व्यक्ति को चुनना था, और उस सभी बगुलों में कोई तो एक हंस होगा, यानी कि कोई तो अच्छा व्यक्ति होगा, है ना। चलिए अब आगे देखिए। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए, है ना। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, है ना। फिर यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे, है ना। तो संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, है ना। खेल शुरू हो गया कि देखो, और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। ठीक है बच्चन, कि अब खेल शुरू हो गया था। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी।
पढ़े लिखे भलो मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। ठीक है बच्चों, तो मतलब पहले जो है ताश खेलते थे, ठीक है, वहां पे शतरंज खेलते थे, लेकिन ये दौड़ कूद खेल जो था ना ये नहीं खेलते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। ढाबे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह के रोक जो है इस तरह से रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है ना। मतलब बराबरी का खेल चल रहा था दोनों तरफ से, ठीक है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते लोग बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका, है ना। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, ठीक है। क्या था? एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था, है ना बच्चों। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, है ना। कि देखो कि किसान अनाज से भरी जो है कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, ठीक है बच्चों। वो निकलने का प्रयास कर रहा था। फिर लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और देखो और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी, है ना बच्चों। फिर वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर, है ना। तो बच्चों गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर फिसल कर जो है बच्चों खिसक कर नीचे पहुंच जाती, है ना। फिर बच्चों किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती, है ना बच्चों। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक जो है नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि उसमें अनाज था, भला कैसे जाता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले, ठीक है बच्चों। उन्हें भी वहीं से जाना था। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ, है ना। उसने किसी से मदद नहीं मांगी। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी, है ना बच्चों। फिर क्या हुआ यहाँ पे? फिर उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। यानी कि अब कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था, है ना। तो आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, है ना। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, है ना बच्चों। उसे पता चल गया था कि यहाँ पे कोई तो परेशानी है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। उसने ऐसा प्रश्न किया, है ना। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, ठीक है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ, है ना। उसने कहा। फिर युवक ने कहा कि मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। देख रहे बच्चों, अब उसकी मदद करने लगा, है ना। तो किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। फिर कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, ठीक है, लेकिन हिम्मत ना हारी, है ना। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई, है ना। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी, ठीक है बच्चों। उनकी गाड़ी अब नाले से निकल गई थी, है ना। फिर क्या हुआ बच्चों आगे? अब देखिए, किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, है ना। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता, है ना बच्चों। ऐसा उसने कहा कि अगर आप नहीं आते तो मैं तो यहीं फंसा रहता। ये देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया गया है ना। अब आगे युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देते हो, ऐसा कहा, है ना। तो किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, ऐसा कहा उस व्यक्ति ने, ठीक है। अब आगे युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, है ना। उनके देखो उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है, ऐसा सोच रहा था वो। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है ना, ठीक है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, ठीक है। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया, ठीक है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, ऐसा कहा उसने, ठीक है, कि मेहनत करने से ही तो फल मिलता है, ये कह गया था वो। अब आगे देखिए, निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया, ठीक है बच्चों। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जाएंगे और ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, ऐसा सब सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, है ना। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया, ठीक है बच्चों। फिर
शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज जो है बच्चों वहाँ पे बनाए दरबार में आ बिराजे। ठीक है, फिर उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, है ना। सब लोग सोच रहे थे कि शायद मैं चुन लिया जाऊंगा, है ना। देखो अब आगे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। ठीक है, ऐसा कहा। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ जो है सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है ना, ऐसा इसने कह दिया। फिर ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। ठीक है, मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। तो देख रहे बच्चों, यानी कि वो जो व्यक्ति थे जिसे दीवानी मिली थी वो थे यहाँ पे रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह। ठीक है, अब उनको ये दीवानगी का पद मिल गया था। ठीक है, अब आगे। अब उनको ये दीवानी का पद मिल गया था। ठीक है, अब आगे देखिए। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। ठीक है, उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी। ठीक है, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या, है ना, क्योंकि वो तो जल रहे थे जो दूसरे देखने वाले लोग थे। अब आगे क्या हुआ? सरदार साहब ने फिर फरमाया, ठीक है, फिर आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है ना। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, है ना, तो उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। फिर वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ, और इस पाठ में देखिए हमें यही बताया गया था कि कैसे एक व्यक्ति ने जो है अपनी जो उसको चोट लगी थी उसकी चिंता ना करते हुए भी एक सामने वाले की जो भी कीचड़ में फंसा हुआ था उसकी सहायता की, है ना। तो बच्चों ये पाठ है और इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद, है ना। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लेखक से परिचय। देखो, हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियां और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियां जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे अब ये जो इनका जीवन काल है बच्चों 1880 से 1936 तक रहा है। ठीक है, तो बच्चों इनके बारे में ये जानिएगा। अब देखो शब्दार्थ और सरलार्थ करते हैं बच्चों। क्या है? रियासत। रियासत यानी कि स्थानीय शासक द्वारा शासित एक छोटा भूभाग। ठीक है, दीवान यानी कि रियासत में एक प्रमुख शासकीय पद। दीनबंधु का अर्थ है गरीबों के आश्रयदाता। नेकनामी यानी कि अच्छा कार्य। दाग यानी कि कलंक। मंदाग्नि यानी कि कम पाचन शक्ति। मुल्क यानी कि देश। इमाम यानी कि मुस्लिम कानून के ज्ञाता या इमाम। ठीक है, चारों। चोगा यानी कि एक प्रकार का धार्मिक वस्त्र जो पूरे शरीर को ढकता है। ठीक है, अंगरखा यानी कि परंपरागत भारतीय पुरुष पहनावा। ठीक है, फिर कंटोप यानी कि यह भी पारंपरिक भारतीय धार्मिक पहनावा है जो पूरे शरीर को ढकता है। ठीक है, सनद यानी कि प्रमाण पत्र, उपाधि। ठीक है, पर्दा यानी कि ओट। आवरण यानी कि अप्रेंटिस। ठीक है, फिर नौसिख। अप्रेंटिस यानी कि बच्चे नौसिखियां। फील्ड यानी कि मैदान। पथिक, राहगीर। दरबार यानी कि राजा या अधिकारी जिस जगह प्रजा से मिलता हो। ठीक है, सत्कार यानी कि आभार। ईर्ष्या यानी कि जलन। संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा। ठीक है, तो इन सारे शब्दार्थों को याद करिएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। मुझे आशा आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पाठ। तब तक के लिए आप इसे दोबारा पढ़िए। ठीक है, और इसके पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को भी पूरा कीजिए। ठीक है, बाय।